वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा मिसिंग टर्म इन द फिगर के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। तो पहले नंबर 1 वाला सॉल्व करते हैं। देखो मुझे क्या दिया है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं और फिर यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैं क्या स्टेप्स अप्लाई करूँगा, देखो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यही सब चीज़ें चलती हैं। इन्हीं ऑपरेशन से क्या होगा, मेरा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो हमेशा कहीं भी चेक करना है तो कॉलम जो नीचे वाली साइड रहती है ना, इसे कॉलम बोलते हैं। तो आपको कॉलम वाली हमेशा यही चेक करना है पहले, ठीक है। कॉलम से चेक करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो पहला कॉलम चेक करो। पहले वाले कॉलम में क्या क्या दिया है मुझे, 3 2 2 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है। तो देखो अगर मैं 3 इन तीनों को ऐड कर देता हूँ, 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे इतना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मतलब एडिशन वाला मेरा अप्लाई नहीं होगा, माइनस वाला अप्लाई नहीं होगा, डिवाइड भी अप्लाई नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना कैसे आपको, देखो 3 इंटू 2 6, देखो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है। तो देखो 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। आगे वाला चेक करो, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो 5 टू 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला जो नंबर होगा, नंबर आ रहा है ना, वो किसका आ रहा है, इसके डबल का हाफ आ रहा है। मतलब देखो 10 का डबल रहता है 20, 20 का हाफ तभी आ रहा है 10 यहाँ पे। तो देखो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, इसका डबल चाहिए। तो 108 प्लस 108 कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया 216, ठीक है। तो 216 क्या रहता है, 6 का क्यूब क्या रहता है, 216 रहता है, ठीक है, 216 रहता है। तो यहाँ पे जो फाइंड आउट वाला ये दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, 216 को 2 से डिवाइड करोगे तो 108 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। देखो यहाँ पर भी मुझे सेम इसी की तरह है, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है सबसे एंड में, यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या चल सकता है, देखो अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो देखो माइनस से यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है, देखो कहीं पर भी अगर ज़्यादा वैल्यू है ना, उस साइड पे आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू यहाँ ऊपर आ रही है, तो मुझे नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। हमेशा पहले ये चीज़ चेक करो। देखो यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे सबसे कम डिजिट, यहाँ पे पहले सबसे इंक्रीज कहाँ हो रहा है, 6 आ रहा है, फिर 10 108। मतलब अगर मैं कॉलम वाली साइड चेक कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ नीचे वाली इसमें आ रही है रो में, तो मुझे ऊपर से नीचे जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे टॉप वाली जो रो है वहाँ पे क्या आ रहा है 19 35 30, और सब जगह छोटी छोटी वैल्यूज़ है। तो आपको डाउन से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है टॉप तक। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 से भी ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, माइनस तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लस होगा। तो प्लस करेंगे कैसे, देखो 7 प्लस 7 कितना हो गया, 7 प्लस 7 प्लस 5 14, 14 5 19, तो ये सेटिस्फाई हो गया। आगे देखो 10 20 30 प्लस 5 35, तो 35 भी हो गया। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे 30 आ रहा है। देखो 10 और 10 कितना हो गया, 20 और 5 25, तो यहाँ 30 करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। तो आंसर ए मेरा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो 5 ऐड कर दूंगा तब जाके क्या हो जाएगा, 30 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फास्ट वाली अप्रोच यूज़ करनी है। और देखो कहीं भी जो इस वाले आते हैं ना, स्क्वेयर वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको हमेशा यही चेक करना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाली टर्म आ रही है, तो यहाँ पे देखो नीचे सबसे ज़्यादा टर्म्स आ रही है, तो आपको ऊपर से नीचे जाना है। यहाँ पर सबसे टॉप वाली रो में आ रही है, देखो 19 35 30, तो आपको बॉटम से कहाँ जाना है, टॉप पे जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, यही फिर से स्क्वेयर वाला मेरे को एक डायग्राम आया है। अब मुझे देखो यहाँ वाला जो टर्म रहेगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमेशा चेक क्या करना है, आपको कॉलम ही चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। कॉलम पे चेक करो, कॉलम पे फोकस करो, आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखो अगर आप कॉलम चेक करते हो तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है, 121 164, सबसे नीचे क्या आ रहा है 29 आ रहा है। तो मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, देखो अब 121 आप चेक करोगे, मेरे को क्या क्या वैल्यू दी है, देखो 121 दी है, 100 दी है, 64। तो आप क्वेश्चन को देख कर पता कर सकते हो कि ये क्या चीज़ें हैं। देखो अगर आप चेक करोगे तो 121 किसका रहता है, 11 का रहता है, ठीक है। 100 10 का रहता है, और 64 किसका रहता है, 8 का रहता है। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, 10 20 28 29, तो नीचे क्या आ रहा है 29 आ रहा है। तो मतलब ये रूल मेरा अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन तो चलता ही चलता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स दे दिया होगा, मतलब सबका सब प्लस कर दो और आंसर निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको बीच में कॉम्बिनेशन आएगा, इधर प्लस माइनस एक साथ आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई के साथ क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे चेक करो,
देखो यहाँ पर आ रहा है 25 प्लस 16 प्लस 36, ठीक है। देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 25 किस रहता है 5 का रूट रहता है, ठीक है। 16 4 का रहता है और 36 6 का रहता है। 6 5 11 12 13 14 15, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ही है। देखो इस तरह का एक डायग्राम दिया है मुझे, ठीक है। तो देखो बाहर की डिजिट्स क्या क्या है इसमें, 20 10 40 30 और बीच वाली 50 है। तो देखो मुझे यहाँ मिडल वाली निकालनी है, तो ऑब्वियसली मुझे पता चल सकता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 50 मुझे यहाँ पे गिवन दिया हो, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि आंसर आप चेक कर सकते हो। तो आंसर में मुझे कोई ज़्यादा ह्यूज नंबर नहीं दिया है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच का सम इंक्रीज है, मतलब इन सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस तो होगा नहीं, ना ही मल्टीप्लाई होगा, ना ही डिवाइड होगा। तो होगा क्या, प्लस। प्लस करके चेक कर लेता हूँ। तो जो आउटसाइड वाले डिजिट्स है ना, पहले इनको मैं प्लस कर लेता हूँ। देखो 40 प्लस 30 70 80 90 और 10 कितना हो गया 100। 100 आ गया पहले वाले इसका, मेरा चारों को इनको ऐड करके। तो 100 का हाफ जो होता है, मतलब अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 50 आ रहा है, ठीक है। तो ये 50 आ गया। अब यहाँ चेक करता हूँ, देखो 30 प्लस 25 कितना होगा 30 40 50 55 हो गया यहाँ पे। 55 प्लस 5 60 60 प्लस 10 70 70 प्लस 10 80। तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जो है जगह है, ये क्या आ रही है 80 आ रही है। लेकिन देखो क्वेश्चन मार्क वाली जगह 80 नहीं आ रही है, इन चारों का सम 80 आ रहा है। तो 80 को क्या करूंगा मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ही है। तो देखो चेक करो, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, सर्कल के 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो यहाँ दिया है 2 4 11 और ये फाइंड आउट। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से 2 से 4 बन रहा है, 4 सीधा 11 बन रहा है। तो देखो प्लस नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई ही चल रहा होगा, क्योंकि देखो वैल्यू से पता चल जाता है कितने कितना इंक्रीज हो रहा है, और आंसर भी देखो कितना कितना ह्यूज आ रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो 2 से 4 बन रहा है, तो 2 से 4 कैसे बन सकता है, देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कर देता हूँ, तो क्या बन रहा है 4 आ गया, ठीक है। अब मेरे को 4 में क्या करना है, 4 से 11 कैसे बनेगा, 4 and 4 2 8, 4 इंटू 2 करता हूँ तो कितना होता है 8 होता है। 8 में 2 ऐड करता हूँ कितना 10 10 नहीं 3 ऐड होगा तो जाके क्या बनेगा 11 बनेगा, ठीक है 11 बन गया। अब देखो 11 को किससे कर रहा हूँ, देखो सीरियल सीक्वेंस देखो, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से किया, अब मुझे यहाँ से करना है 3 से करना है। तो 33 आ गया। 33 में कितना का ऐड करूँगा, देखो पहले 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया 4 ऐड करूँगा। 33 34 35 36 37। तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन है किस किस का, अल्फाबेट्स के साथ नंबर वाला कॉम्बिनेशन है। तो हम चेक कैसे करेंगे, देखो 3 मुझे क्या दिए कॉलम दिए और 3 ही मुझे रोज दिए। तो आपको चेक, अगर मैं कॉलम से चेक करता हूँ तो देखो, तो यार देखो अगर मैं नीचे कॉलम वाली साइड चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 4 5 6 7, 7 के बाद 1 के बाद 8 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो नीचे तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे डिफरेंस देखूँ तो 3 के बाद 7 आ रहा है, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया। पर बट आगे 7 प्लस 1 आ रहा है तो 8। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। तो मैं रोज वाली साइड चेक करके देखता हूँ। देखो 3 12 और 4। अब देखो यहाँ सी है, सी के बाद ई कब आता है, सी डी ई, मतलब 2 प्लेसेस प्लस करके, मतलब सी प्लस 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा ई में अगर प्लस 2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा जी है। तो मुझे ये पैटर्न तो पता चल गया कि यहाँ पे अल्फाबेट्स में क्या चल रहा है, +2 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पहला अल्फाबेट क्या दिए एफ के बाद क्या आएगा जी एच। तो एच आएगा, तो देखो एच हर जगह दिया हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है ये तो मुझे पता है कि यहाँ एच आएगा, और यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। तो एस भी आ रहा है। देखो एक्स और वाई जो दिए ये क्वेश्चन हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई के दिए हमें गिवन चीज़ें दी हैं, इनकी जगह पे कौन से हमारे नंबर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि +2 का अल्फाबेट्स में क्या हो रहा है, वो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो एच और एस तो रहेगा ये तो मुझे पता है। अब लेकिन मुझे ये कैसे फाइंड आउट करूँ, देखो 12 आ रहा है यहाँ पे 3 और 4 4 5 6 7 7 नहीं आ रहा। और मल्टीप्लाई करके देखो अगर 4 4 3 12, तो देखो मल्टीप्लाई करके मेरा क्या हो रहा है काम कर रहा है। 4 इंटू 3 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ पे 12 आ रहा है और ई तो है, ठीक है। आगे चेक करता हूँ 8 इंटू 7 कितना होता है 56, ठीक है 56। और 56 के आगे वाला अल्फाबेट्स कौन सा आएगा एफ जी एच आएगा, ठीक है। तो 56 एच कहीं पे दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है, तो मेरा आंसर यही रहेगा। और कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये वाला चेक करके देखता हूँ 40 आ रहा है, तो 40 कैसे आएगा, 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 5 करता हूँ, ठीक है। 8 इंटू 5 कितना होता है 40 आता है, ठीक है। तो 40
5 यहाँ पर आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 5 भी आ रहा है, और लेटर अल्फ़ाबेट्स का तो आपको पता ही है कि +2 करके इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ही है, तो ये वाला चेक करते हैं। देखो नीचे को 3 रोज आ रही हैं और कॉलम कितने हैं, 4 दिए हैं। तो देखो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ऑब्वियसली देखो जब भी ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा हो तो पहले ही देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ये वाले डिजिट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये चेक करता हूँ, तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 9 कितना होता है, 126 होता है। तो देखो ये आ रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 8 16, 168 हो गया, तो 168 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, 9 टू 4 36, 36 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँगा कि 216 आ जाए। तो देखो 36 इंटू 6 करूँगा तो 216 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। तो कहीं भी अगर वैल्यू ज़्यादा ह्यूज आ रही हो तो आपको हमेशा ये करना है, मल्टीप्लाई चेक करना है कॉलम वाली साइड को, नीचे को, ठीक है, कॉलम वाली साइड को। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ये देखो, इसे चेक करो। एक सर्कल दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो सीक्वेंस देखो, आपको जो जाना है सर्कल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको करना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करो, ठीक है। देखो पहले क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 के बाद 23 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, फिर मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली एडिशन चल रहा होगा। तो देखो अगर 12 + 12 24 होते हैं, तो मुझे 23 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 12 नहीं करूँगा, 12 + 11 करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब मेरे को 23 में कितना ऐड करना है, देखो 23 का अगर मैं डबल करता हूँ तो कितना आता है, वो 46 आता है। तो 23 + 22 तो कितना आ जाएगा, ये 45 तब आएगा। तो मुझे एक डिजिट कम लेनी है पहले वाले से। अब 45 यहाँ है, तो मुझे यहाँ अगला नंबर कौन सा चाहिए, 44 चाहिए, जब जाके क्या आएगा, वो 9। देखो तो गैस ये वाला ऑप्शन मैंने मिसिंग हो गया था, मैंने ऑप्शन दिया नहीं था, तो ये वाला एक ऑप्शन भी है, तो इसे चेक करता हूँ। देखो 45 + 44, 45 45 90 होता है, तो 44 ऐड करूँगा 45 में, तो कितना हो जाएगा, 89। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर क्या आएगा, 89 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है। जब भी ऊपर आया ना देखो, तो हमें क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो नंबर चेक करो, पहले 12 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर ही है, तो देखो चेक करो। देखो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन चेक करो, यहाँ पे मुझे एरोज भी गिवन है, तो इन्होंने बोला है कि पहला नंबर ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ठीक है। तो एरोज वगैरह भी चेक कर लेना चाहिए क्या क्या हमें बता रहा है। तो ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला वाला चेक करो, ये क्या है, 20 है, 20 के बाद 25 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, तो मतलब 5 का एडिशन हो रहा है, 20 + 5 25, 25 + 5 30, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला डायग्राम चेक करो, यहाँ 35 दिए, तो मैं इसमें +5 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 40 आता है, 40 + 5 45। तो ये रूल मेरा फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 40। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखो मैंने इसमें एनओटी भी ऐड किया है, अगर इनमें से कभी कोई आंसर नहीं आ रहा होगा, मतलब आपका सही है, लेकिन यहाँ गिवन में ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिए, तो एनओटी आपका आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर ही है, चेक करो। एक मुझे स्क्वेयर दिया है, ठीक है, 4 रोज है, 3 कॉलम है। तो देखो यहाँ पे चेक करो, जो नीचे वाला रिजल्ट आ रहा है वो आ क्या रहा है, देखो पहले 43 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर अगला वाला फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज चल रहा है। अगर इंक्रीज टोटली इंक्रीज हो रहा था तो मैं समझ लेता कोई एक आधा पैटर्न चल रहा है, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखो अगर मैं कर रहा हूँ 7 6 7 जो 42, 42 - 7 नहीं होगा, 42 + 7 तब भी 43 नहीं आएगा। तो क्या कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 × 7 कितना हो गया, 49, ठीक है। 49 में -6 कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, 43 आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न अप्लाई करके देख लेता हूँ। देखो 2 × 5, इस वाले कॉलम में देखो 2 × 5 कर दिया मैंने, कितना हो गया, 10, 10 - 6 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 6 × 3 18, 18 में से 3 गए 15। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। थोड़ा जल्दी आपको, जितना आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तभी आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के ऊपर ये है। देखो जो कॉलम वाले रो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो कॉलम वाले मतलब ये वाले, जो मतलब स्क्वायर टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, एक ऐसा स्क्वायर बना होगा, तो उसको आपने जब भी चेक करना है तो आपको उसको कहाँ करना है, ऊपर से नीचे जाना है। मतलब आपको कहाँ जाना है, वर्टिकली जाना है, कहाँ, वर्टिकली। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनके ऊपर बाहर मतलब स्क्वायर नहीं दिए, सिंपल वैल्यूज दिए, तो आपको उसे कैसे चेक करना है, हॉरिजॉन्टली चेक करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली चेक करना है हमेशा। तो वर्टिकल उन्हें करना है चेक जो ऐसे स्क्वायर के अंदर आते हैं, और हॉरिजॉन्टली उन्हें चेक करना है जो इस तरीके से आते हैं। तो देखो इसे चेक कैसे करना है आपको,
2 14 28। देखो पहले 2 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 20 इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस करूँगा तब तो होगा नहीं, माइनस और डिवाइड चलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4, अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी 20 आएगा और किस नंबर से नहीं आएगा, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है और वर्टिकली कौन से करने हैं, जो स्क्वायर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर ही है, एक मुझे क्या दिए, वो दिया है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कॉलम वो वाला नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं है, सीधा मतलब नहीं। तो इसमें मैंने आपको बोला क्या था, आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली चेक करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चेक करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो 25 36 और 25 दोनों सेम टर्म आ रही है, 30 यहाँ पे सेम नहीं है, तो मतलब मैं अगर हॉरिजॉन्टली चेक करूँगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो हर बार वही फॉर्मेट अप्लाई हो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे कॉलम वाली साइड से चेक करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में तो चलो मैंने बताया आपको कि आपको पहले हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली चेक करना है। अगर हॉरिजॉन्टली आपको लगता है कि नहीं निकल रहा है तो फिर कॉलम वाइज चेक करके देख लो। तो देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट टर्म आ रही है वो 65 आ रही है, यहाँ 278 आ रही है, और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने को बोला है। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, प्लस वाला ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बड़ा ह्यूज नंबर आना चाहिए, यहाँ पे ह्यूज नंबर नहीं है, तो मुझे प्लस करके देखता हूँ। 30 प्लस 25 कितना होता है, 30 40 50 55, 55 प्लस 10 कितना हो गया, 65। तो ये मेरा वर्क कर रहा है यहाँ पे। आगे चेक करो, 200 प्लस 40 कितना होगा, 240, 240 प्लस 30 270 प्लस 6 276 प्लस 2 278, तो 278 आ गया। अब ये वाला ऐड कर लेता हूँ। देखो 50 60 70 75 5 80 और 10 कितने हो गए, 90। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 90 रहेगा, ठीक है। तो देखो ज़रूरी नहीं होता कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हॉरिजॉन्टली वाला ही पैटर्न वर्क करे, या फिर जो हम वो वाला स्क्वायर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, ज़रूरी नहीं होता कि उसमें क्या हो, कॉलम वाला पैटर्न ही अप्लाई हो सकता है मुझे रोज़ वाले उसमें चेक करना पड़े, तो रोज़ में मेरा आंसर निकले। तो आपको दोनों जगह के क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब रोज़ वाले भी करने हैं, मतलब कोई हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकल वाले, दोनों टाइप के क्वेश्चन के करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो ये कॉलम वाला टाइप, मतलब स्क्वायर बना हुआ है मुझे यहाँ पे, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो रोज टोटल 3 दिए और 4 कॉलम दिए, तो आपको चेक कहाँ से करोगे। अगर देखो सपोज करो मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं इन्हें ऐड भी करता हूँ तो 700 तक आएगा रिजल्ट, और यहाँ पे कितना आ रहा है 225, मतलब अगर माइनस करता हूँ तब भी 225 नहीं आएगा। तो इसे छोड़ दो, अगर मैं कॉलम वाली साइड से चेक करता हूँ, मतलब रोज वाली साइड से चेक करता हूँ, ये जो रहती है इस साइड को क्या बोलते हैं, ये रोज होता है। कॉलम जो होते हैं वो नीचे टाइप को रहते हैं, ठीक ठीक है। तो रोज वाली साइड चेक करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ क्या आ रहा है, 169 49 81 और सबसे कम आ रहा है। तो देखो अगर माइनस करूंगा तब भी मुश्किल है, अगर 169 से 49 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, देखो जीरो यहाँ पे आ गया। 129 माइनस 81 कितना हो गया, देखो 129 में से अगर 81 माइनस करता हूँ तो कितना आ गया, यहाँ देखो 12 में से 8 गए 4, 48 आ रहा है। तो यहाँ 29 चाहिए, तो माइनस तो होगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा। अब देखो 169 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 13 का रहता है, 49 किसका रहता है, 7 का रहता है, और 81 किसका रहता है, 9 का रहता है। तो देखो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो क्या आ रहा है रिजल्ट, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 9 29। देखो 29 आ रहा है, तो मुझे समझ पता चल गया कि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। मुझे चेक करना है रोज वाली साइड से। अब देखो 625 किसका रहता है, 25 का स्क्वायर रहता है, यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और 49 किसका रहता है, 7 का रहता है, और रिजल्ट जो आ रहा है वो 50 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कौन से किस चीज़ का ऐसा वो चाहिए जिससे 50 बन जाए। तो देखो 25 प्लस 7 कितना होता है, 30 32, 32 में कितने ऐड करूँगा कि 50 बन जाए, तो 32 और 18 8 9 10 3 4 और 5, तो 18, 18 का स्क्वायर चाहिए। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 256 कुछ समथिंग इतना रहता होगा, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, 18 आएगा, तभी जाके क्या होगा, वो ऐड करके मुझे 50 बनाना है, ठीक है। देखो तो गैस देखो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा ना, देखो यहाँ 18 नहीं आएगा, क्यों, देखो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 324, मतलब 18 का स्क्वायर रहेगा। तो शायद मुझसे गलती होगी, यहाँ क्या रहेगा 324 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होंगे ये भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने शायद यहाँ पे गलत कर दिया होगा। तो देखो ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अगर देखो यहाँ 324 लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी मतलब
कोई और नंबर लिख देता हूँ, 328 लिख दिया, 329 लिख दिया और 330 लिख दिया, ठीक है। इन ऑप्शंस को रहने दो, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। देखो पैटर्न तो हमें समझ आ गया क्या था, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है और ये कितना है 9 का स्क्वायर है, तब जाके इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो 29 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 625 25 का रहता है और 49 किसका रहता है, 7 का रहता है। तो यहाँ पर मुझे किस चीज़ का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो देखो 324 एक परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 18 का है। तो मैं इसमें 18 ऐड करूँगा तब जाके वो 50 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 324, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो ये 3 नंबर दिए हैं, यहाँ पे भी मुझे बीच वाला फाइंड आउट करना है। तो देखो बीच वाला फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कैसे होगा, अगर देखो इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, देखो 125 तो आएगा नहीं, इनको माइनस करके मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस करूँगा तब भी नहीं आएगा, तो डिवाइड करूँगा तब भी नहीं आएगा। देखो अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ तो चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। देखो अगर 525 को मैं किससे कर रहा हूँ, 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो ठीक है, तो ये आ रहा है। देखो तो अगर मैं इनको अगर डिवाइड करूंगा तो वैल्यू डेसिमल में जाएगी, तो डायरेक्ट डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा। देखो अगर मैं प्लस करता हूँ किसको, देखो 525 और 125 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 600 650 आ गया, ठीक है, 650 आ गया। तो 650 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है, 2 2 नहीं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 वन ज़ा 5, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 130 आ रहा है, ठीक है। वहाँ मुझे 125 चाहिए, ठीक है। तो देखो मुझे 100 चाहिए, लेकिन तो अब और कोई पैटर्न अप्लाई करके देख लेता हूँ। 525 में अगर मैं 100 ऐड करता हूँ तो देखो 525 प्लस 100 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 500 600 625 हो रहा है। अब 625 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 125 आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही पैटर्न अप्लाई करके देखता हूँ, 325 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा, ये 300 400 500 525 हो गया, ठीक है। 525 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 वन ज़ा 5, कैरी 1 ले लिया, एक साथ 5 5 25, तो 105। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 105 रहेगा, ठीक है, 105 ही रहेगा ना। तो मुझे जैसे ये ऑप्शन ले लेता हूँ 105, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई रहेगा 105, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, अप्रोच करना है। इधर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, एडिशन चल रहा होगा, इन दोनों को ऐड करके देख लो, नहीं तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, कभी ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो। इसमें देखो एक कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है मुझे, उसके अंदर ये सब चीज़ें दी हैं। तो आपको चेक कहाँ से करना है कि आप कॉलम में चेक करो या रो में, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखो यहाँ चेक करो, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। देखो यहाँ 18 है, फिर 24 है, तो आपको चेक करना है कॉलम वाइज से, कॉलम वाली साइड से चेक करना है, ठीक है। तो देखो कॉलम पहला वाला चेक करता हूँ मैं, 6 प्लस 6 इंटू 3 18, 5 7 जा 35, ये अप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं चलेगा यहाँ पे। तो देखो अगर मैं 6 प्लस 3 ऐड करता हूँ तो कितना होता है, 9, ठीक है 9। अब 18 चाहिए तो 9 प्लस 9 या 9 इंटू 2 कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, 18 हो जाता है, ठीक है। उस तरह से सेकंड वाला कॉलम चेक करता हूँ, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। 8 14, 8 प्लस 6 कितना होता है, 14 होता है। देखो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 प्लस 14 या 14 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जहाँ पे ज़्यादा ह्यूज वैल्यू आ रही हो ना, उस साइड को देखो आप। अगर ये वाली चीज़ें यहाँ पर आ रही हो तो यहाँ से पहले चेक करना स्टार्ट करो, मतलब रो वाइज रोज जो रहती है ना, रोज वाली साइड से चेक करो। अगर देखो अगर वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो कॉलम वाली साइड से चेक करो, ठीक है। देखो पैटर्न कोई भी बन सकता है, लेकिन देखो डायगनली वाला पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। डायगनली तब बनेगा जब उस टाइप का अगर डायग्राम आपके पास आया होगा तो हो सकता है बन जाएगा डायगनली, लेकिन जो पैटर्न बनते हैं वो क्या बनते हैं, रोज और कॉलम वाले ही बनते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा। तो और उसमें चलता क्या है, प्लस माइनस या कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, या कोई मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला पैटर्न होगा, वो सब चल रहा होगा। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है वो जो मेरा वीडियो देख रहा है और उसे ये क्वेश्चन सही लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें करना क्या है, देखो मेरा जो चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और वीडियो जो है उनको क्या करना है, आपको लाइक एंड शेयर, ये दोनों काम तब करने हैं जब आप क्या करते हो, मेरा वीडियो देख के कुछ गेन करते हो, तभी आपको ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। और आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जो कि कोचिंग ले रहे हैं किसकी, अगर ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, रीजनिंग का बोल रहा हूँ मैं, तो वो रीजनिंग मेरे वाले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यूट्यूब में रीजनिंग का जो चैनल है मेरा, उसका नाम ये है @रीजनिंग 121, चेक करोगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा।
तो जितना भी हमारे टॉपिक रहता है रीजनिंग में, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर क्या हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इन दोनों के रीजनिंग की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, मतलब प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, मतलब मैंने कुछ कुछ टॉपिक कवर कर दिए, तो जैसे मैं करता रहूँगा वो कभी ना कभी पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी रीजनिंग के। तो आपको ये करना है, टच में रहना है। और कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि कोचिंग ले रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो मेरा चैनल क्या कर सकते हो, आप उन्हें शेयर कर सकते हो, या मेरी वीडियो कहीं और भी शेयर कर सकते हो। आप कहाँ पे, इंस्टा पे शेयर कर लो, तो वहाँ से भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपका कोई फ्रेंड हो तो वो ये चेक कर ले, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़े तरीके से पढ़ना, और 1 आवर के लिए देखो आप सिटिंग पावर दोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। और देखो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना हर एक टाइप के, उतनी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस रहेगी। तो आपकी अप्रोच जो रहेगा ना वो जल्दी रहेगा सॉल्व करने को, फिर आपको पता चलता रहेगा कि वैल्यूज़ कहाँ ज़्यादा दिख रही है, तो मैं नीचे कॉलम वाले साइड से चेक करूँ, ठीक है। बस क्वेश्चंस क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बाय, टेक केयर।